नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे अम्ल और क्षार में अंतर, जो केमिस्ट्री के का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्योंकि ये टॉपिक जो है अम्ल और क्षार में अंतर, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम में, और हर साल के एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल और क्षार में पूरा डिटेल अंतर देखेंगे और कम से कम मुख्य 10-12 अंतर देखेंगे। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में, तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर। ठीक है, तो अम्ल को क्या बोला जाता है? एसिड बोला जाता है अम्ल को। ठीक है, अम्ल को एसिड बोला जाता है और क्षार को क्या बोला जाता है? बेस। तो क्या करेंगे हम लोग, एक साइड में अम्ल लिखेंगे इधर और एक साइड में लिखेंगे क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या होता है कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो काफ़ी खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद तीखा होता है। ठीक है, फिर अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस मतलब H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है। फिर क्या है कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्षार का मान। फिर अम्ल जो होता है वो नीला निटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल अम्ल जो होता है वो नीला निटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर पांचवा में क्या है? 5 है कि यह मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है। ठीक है, अम्ल जो है वो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, और क्षार जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज को नीला कर देता है। फिर अम्ल जो होता है वो अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अम्ल जो होता है वो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जबकि क्षार जो होता है वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब अम्ल जो होता है अधातु के ऑक्साइड मतलब SO2 सल्फर ऑक्साइड है, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और जो अधातु जो होता है क्षार क्षार जो होता है वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, और वो KO2 का होता है और Na2O का होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, और पोटेशियम का होता है। फिर नेक्स्ट है कि अम्ल जो होता है वो क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक है, अम्ल जो होता है वो क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है, मतलब और सोडियम और जल बनाता है। ठीक है, और जो क्षार होता है वो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। अम्ल जो होता है वो क्षार से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, और क्षार जो होता है अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन दाता होता है, और क्षार जो होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है, क्षार जो होता है वो प्रोटॉन ग्राही होता है, मतलब अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन का दान करता है। ठीक है, अम्ल जो होता है प्रोटॉन का दान करता है, जबकि क्षार जो होता है वो प्रोटॉन लेता है। ठीक है, क्षार से अम्ल से प्रोटॉन लेता है, इसलिए उन्हें प्रोटॉन ग्राही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निर्धन यौगिक होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के निर्धन यौगिक होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के धनी यौगिक होते हैं। अम्ल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है। अम्ल जो है अम्ल इलेक्ट्रॉन की निर्धन जोड़ी को ग्रहण करता है, और क्षार जो होता है इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी का त्याग करता है। फिर अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन करते हैं। आ, अम्ल जो है वो क्षार को उदासीन करते हैं, मतलब क्षार के प्रभाव को कम करते हैं, जबकि अम्ल जो होता है जबकि क्षार जो होता है वो अम्ल को उदासीन करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर क्षार है तो उसको अम्ल के से उदासीन करेंगे, और क्षार को अम्ल से उदासीन करेंगे। फिर अम्ल का उदाहरण होता है नींबू और दही। ठीक है, अम्ल का उदाहरण नींबू और दही, और क्षार का उदाहरण जिंक। ठीक है, आप साबुन का भी उदाहरण ले सकते हैं। साबुन भी क्षार होता है, क्योंकि साबुन काफ़ी कड़वा होता है। ठीक है, साबुन। तो ये टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पढ़ते चलिए, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते चलिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।